हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और हम इसमें जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर क्या होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, या फिर इनको बोलते हैं रियल नंबर। ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 और n नंबर तक होते हैं। n यानी यहाँ पे होता है इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन। हमें नहीं पता ये लास्ट कहाँ पर है, कितने नंबर तक होगा। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर, यानी संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण नंबर या संपूर्ण अंक या संख्या। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 और ये भी इन्फिनिटी यानी n नंबर तक जाते हैं। अब बात करते हैं इसी में कुछ और नंबर की। इवन नंबर यानी सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 के मल्टीपल से मल्टीपल होती जाती है, यानी 2 से मल्टीपल होती जाती है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 और ये भी होती हैं n नंबर तक, यानी इन्फिनिटी तक। फिर आती है ओड नंबर, ऐसी संख्याएं जो इवन नहीं है, ओड नंबर होती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 और ये भी होती हैं n नेचुरल नंबर तक, यानी ये भी डिफाइन नहीं होती कि ये कितनी होती हैं। तो अब बात करते हैं कुछ और नंबर की। एक होती है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड होंगी या अपने आप से डिवाइड होगी। जैसे अब एक है, ये एक से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन खुद से डिवाइड करेंगे तो ये एक ही बार हो रही है। लेकिन 2 ये एक से भी डिवाइड है और अपने आप से भी डिवाइड है, यानी ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और ये इस प्रकार चले जाते हैं हमारे n नंबर तक। अब बात करते हैं इसी में को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि हमें पता प्राइम नंबर होता है 2 3 यानी खुद से और एक से, लेकिन जो इनका एचसीएफ है यदि 1 है, 2 का और 3 का एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। अब इनमें कॉमन है कुछ नहीं, तो इनका एचसीएफ कितना हुआ 1। तो ये है जो ये नंबर हुए, ये हुए हमारे को प्राइम नंबर। जैसे 8 9, अभी इनका भी एचसीएफ कितना है 1, क्योंकि 9 तो 8 वाला कॉमन है 9 में और 9 वाला कॉमन है 8 में, यानी को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है
कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी को प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन सभी को प्राइम नंबर नहीं होते। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के सम की, कि 1 + 2 + 3 प्लस, और ये n नेचुरल नंबर तक है, और इनका जो सम है वो क्या होता है। देखो सम का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस में n-1 × d। ये हमारा होता है पहला नंबर, और d होता है a2 - a1। अब a2 हमारा कितना है 2 - 1 = 1। अब बात करते हैं n होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारी है n। 2 मल्टीपल a है हमारा 1 प्लस n-1 × d हमारा है 1, तो n/2 × 2 प्लस में n-1, तो n/2 × 2 प्लस में n-1, जो हमारा फॉर्मूला है n × अब 2 और 2 प्लस का 1 माइनस का, तो हमारे पास बचा 1 / 2। ये होता हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके सम का फॉर्मूला n × n + 1/2। बात करते हैं हम इसके एक दो एग्जाम्पल की, कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर सम क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, और n होते हैं नंबर ऑफ टर्म। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो है 10 × 10 + 1/2, तो 10 × 11 / 2। जो इसका सम होगा 1 से लेकर 10 तक वो होगा 55। 1 से लेकर n नंबर का सम फाइंड करना है। यानी n नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होता है। अब हमारे पास टर्म कितनी है n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सम का वो होता है n/2 × n + 1, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उसे नेक्स्ट वाला /2। अब क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करूं। यानी 1 से लेकर 100 तक का जो 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होगा। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा n है, यानी जितने नंबर टोटल नंबर हमारे 100, और सम का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर में n × n + 1/2 के। तो हमारा n है 100 × 100 + 1 / 2। 2 से जो हमने 100 काटा तो 50, तो 50 × 101, तो ये हमारा आ गया 5050। यानी हमारा जो सम होगा वो 550 होगा। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और करते हैं, यानी नेचुरल नंबर के उसमें क्वेश्चन है कि 21 से लेकर 200 तक संख्याओं का सम फाइंड करो। यानी 21
21 से लेकर 200 तक का जो सम है वो क्या होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। या तो हम 1 से लेकर 200 तक का सम फाइंड करेंगे पहले, फिर उसमें से हम 1 से लेकर 20 तक का सम माइनस कर देंगे। यानी पहले यहाँ का सम करेंगे, माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक का, यानी 1 से और 200 तक का सम हो गया। यहाँ हमारा जो n है वो है 200 और इससे नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, माइनस में यहाँ पे हमारा n है 20 और इससे नेक्स्ट नंबर है 21 डिवाइड बाय 2। तो यह हमारा हो गया 20,100 माइनस में 210, 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे हमने कॉमन एक कैरी किया तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे रह गया 9, 1, यानी 19,890 इनका सम होगा 21 से लेकर 200 तक। क्वेश्चन है ओड नंबर कि ओड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है। ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये होते हैं इन्फिनिटी तक यानी एन टर्म तक। तो फॉर्मूला होता है सम का n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है कंटिन्यूम। अब हमारा n/2 ये होता है फर्स्ट टर्म और हमारा जो डी होता है वो होता है a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2। a का मान 1 प्लस n-1 और d का मान हमारा 2, n/2 इंटू 2 प्लस में अब 2 की मल्टीपल हो जाएगी n के साथ यानी 2n माइनस 2 प्लस से माइनस कट गया n/2 मल्टीपल 2n, 2 से 2 कट गया तो n इंटू n होता है n स्क्वायर। यानी जो ओड नंबर के जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी जितने भी ओड नंबर है और वो 1 से स्टार्ट है तो हम उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है। अब करते हैं क्वेश्चन कि बोल रहा है कि 1 से लेकर 50 तक ओड नंबर का सम क्या होगा। यानी 1 से लेकर 50 तक जो ओड नंबर है उनका सम क्या होगा। अब 1 से लेकर 50 तक जो ओड नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे 25, यानी ये होगा हमारा n, यानी नंबर ऑफ टर्म हो गया हमारे पास 25 और जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर ओड नंबर का, यानी जो ओड का सम होता है वो होता है n स्क्वायर और हमारे पास जो टर्म आई है वो आई है 25, तो 25 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये क्वेश्चन और करते हैं कि 20 से लेकर 100 तक ओड नंबर का सम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो 20 से लेकर 100 तक और मैंने बताया था कि जो नेचुरल 1 से स्टार्ट होती हैं और एक नंबर तक जाती हैं वहां तक जितने भी ओड नंबर होते हैं नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसका हम स्क्वायर करके अपना फॉर्मूला अपना आंसर निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम 1 से लेकर 100 तक ओड नंबर माइनस में 1 से लेकर 19 तक ओड नंबर, ये हमारा आ जाएगा सम। अब 1 से लेकर 100 तक जो सम है ओड नंबर का वो 1 से लेकर 100 तक ओड नंबर होते हैं कितने हैं, तो होते हैं 50 और यहाँ पे जो 1 से लेकर 19 तक जो हमारे
नंबर होते हैं ओड, वो होते हैं 10। तो 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में है तो ये हो गया 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500 माइनस में 100, यानी जो 20 से लेकर 100 तक का ओड नंबर का सम होगा वो होगा 2400। अब बात करते हैं इसी में कुछ क्वेश्चन की। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमारे वाला ये भी यही हो रहा है। तो 50 माइनस 10 और 50 प्लस 10, यानी 40 मल्टीपल 60 इज इक्वल टू 24। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब करते हैं हम इवन नंबर का सम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे इवन नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, 2 4 6 8, और ये होते हैं एंड टर्म तक हमें नहीं पता कि एन की वैल्यू कितनी है। और इसी का भी फॉर्मूला वही है, सम बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2। ए का मान हमारे पास है a यानी 2 प्लस में n-1, डी यानी डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1 में 2 का, n/2 इंटू 4 प्लस में 2n-2, तो n/2 इंटू 2n प्लस में 2, यानी 4 माइनस 2 प्लस का 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, n इंटू ये हो गया अंदर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n प्लस 1, यानी इवन नंबर के जो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यानी जितनी भी टर्म होती है, यानी 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास 1 से 50 तक जो टर्म होती है इवन नंबर की, वो होती है यानी सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी इवन नंबर का या सम संख्याओं का। और 1 से लेकर 50 तक जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं 25, यानी इवन नंबर होते हैं 25, और इसके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n है 25 प्लस 1, ये हो गया 25 मल्टीपल 26, यानी 650 हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर वाले की। कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इनका हमें सम फाइंड करना है कि इसका सम है वो क्या होगा। तो जो सम होता है स्क्वायर का वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब n हमारा कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, 2 मल्टीपल 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यानी 20 21 और 41 डिवाइड बाई 6, ये 2 पे गया, यानी 2870 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम होता है। यानी जो सम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर में होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस
15 का स्क्वायर। कह रहे हैं इसका सम फाइंड करो, जो सम होगा वो क्या होगा। अब हमने जो सम फाइंड करे थे वो किए थे कंटिन्यू नंबर का। अगर इसमें मैं 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं और 2 का स्क्वायर माइनस कर दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 4 होता, एक प्लस का एक माइनस का तो एक कैंसिल हो जाते हैं। प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर ऐड किया और 4 का स्क्वायर माइनस किया, और ये हम करते जाएंगे। हमने 14 का स्क्वायर ऐड किया और 14 का स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस में 15 का स्क्वायर। अब प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। और जो हमारे माइनस वाले हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इस प्रकार 14 का स्क्वायर। और इसके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1 2n+1 / 6k। तो 1 से लेकर 15, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म होगी वो होगी 15। अभी यहाँ पे जो है 2 का 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये 14 तक जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 कॉमन ले लेता हूँ, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये जाता है 7 के स्क्वायर तक। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है 15, तो 15 + 1 16, 15 × 30 प्लस 1 31 / 6 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे जो n टर्म है वो है 7, यानी 7 × 8 15 / 6। हमने ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और ये हो गया हमारा 8, यानी 40 × 31 माइनस 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, ये हो गया 4 × 140, यानी 0 4 4 3 12 माइनस 0 4 4 16 4 और 1 5, इन्हें हम माइनस करते हैं 0 14 से 6 गया तो 8 और 11 से 5 गया तो 6, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये 15 के स्क्वायर तक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता हमारा 680। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, n × n+1 n+2 / 6। तो इसमें जो n मानना है वो मानना हमें 15, यानी 15 + 1 15 + 2 / 6, तो 15 × 16 × 17 / 6। 3 से काटेंगे पहले, फिर 2 से 8 × 5 = 40 और 17 × 4 = 68, यानी 1 से लेकर 15 तक का जो स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है ये इस ट्रिक से भी हम कर सकते हैं या फिर इससे भी कर सकते हैं। अगर इस ट्रिक से कर रहे हैं तो हमें 2 का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 का स्क्वायर माइनस और ऐसे 4 का स्क्वायर ऐड 4 का स्क्वायर माइनस, और इसमें हमारे जो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन इसको में क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है वही हमारा n होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो n + n+1 n+2 / 6। इससे भी हमारा 680 आएगा और इससे भी 680 आएगा। इस प्रकार हम जो हमारे स्क्वायर के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और प्लस कह रहा है कि इसका सम क्या होगा। या तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर, और जो माइनस वाले हैं 2 का स्क्वायर कॉमन लेके
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस 5 का स्क्वायर। या तो हम इसे अलग अलग करेंगे और इसमें मैंने बताया था कि n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। अब n क्या है यहाँ पे 11 12 और ये हो गया 13 डिवाइड बाई 6 माइनस में 4 इंटू, अब कंटिन्यू नंबर हो और उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो माइनस का 4 इंटू एन है यहाँ पे 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 गया। अब यहाँ पे ये हो गया 286 माइनस 220। ये हमारा आ गया। इस क्वेश्चन का जो सम आया है वो हमें फाइंड करना था कि क्या होगा। तो इसका जो सम होगा वो होगा 66। अब इतने क्वेश्चन को करने में हमारा कितना टाइम कंजप्शन हो रहा है, तो इसे कम करने के लिए एक ट्रिक है। किस क्वेश्चन में लास्ट वाला नंबर होता है उसी को यानी इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है लास्ट वाला तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। और टर्म हमें ये माननी है, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाई 2। हमारा वहाँ भी 66 आया था और इस कंसेप्ट से भी 66 आया। तो अगर 1 का स्क्वायर फिर माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो, और इस प्रकार अगर लास्ट में प्लस है तो हमारा आंसर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो हमारा माइनस में आएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये माइनस के 30 के स्क्वायर तक कह रहा है कि इसका जो सम है वो क्या होगा। हमें इसका सम फाइंड करना है कि क्या होगा। प्लस का 29 स्क्वायर माइनस 30। मैंने बताया था कि इसका जो सम का फॉर्मूला है इसमें यानी एक प्लस है एक माइनस है एक प्लस है एक माइनस है, अगर लास्ट वाला माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। और फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और n हमारा 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा 15। तो माइनस का 15 एकम 15 15 3 45 और 1 46 यानी माइनस का 465 इस क्वेश्चन का हमारा सम होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्यूब का, कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और ये है हमारा 10 के क्यूब तक। इसका हमें सम फाइंड करना है। इसका जो सम है वो क्या होगा। जो सम का फॉर्मूला होता है क्यूब में वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और हमारा n यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, यह हो गया 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होता है 275 यानी 3025। यानी एक के क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक का जो हमारा सम होता है वो होता है 3025। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और करते हैं। और ये कंटिन्यू नंबर का सम होता है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और ये जाता हमारा 20 के क्यूब तक। इसका हमें फाइंड सम करना है, सम फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब। अब देखो ये हो गया हमारा 64। जो 4 का क्यूब होता है वो होता है 64 और जो 2 का क्यूब होता है वो होता है 8। और 8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता हमारा
8 8 64 यानी 8 और 8 होता है 2 का क्यूब, यानी यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में, और ये हो जाएगा हमारा 10 का क्यूब। अब 2 का क्यूब यानी 8 इंटू एन हमारा है 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर 8, 2 पंजे 10, और ये हो गया हमारा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है 3025, 25 8 200 और 8 3 24, यानी 2 के क्यूब से 20 के क्यूब तक का जो सम होगा वो होगा 20,400। और इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक है कि जो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर है जो कंटिन्यू है, ओड नंबर है वो भी कंटिन्यू है, तो इनके हम सम कैसे फाइंड करते हैं कि ये नेचुरल नंबर होते क्या हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन करते हैं।